हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग प्रेज़िडेंट। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज से सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है सच में क्या आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, या आप जो है परमेश्वर से दूर हो गए हैं और आपने जो है परमेश्वर को टोटली छोड़ दिए हैं, आपने या किसी और रास्ते को अपना लिए हैं। लेकिन आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप एक दूसरे के रास्ते को अपना लिए हैं तो आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि आप फिर से प्रभु के पास में आएँ, अपने पापों से पछतावा करें और फिर से परमेश्वर के पास में आए और अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दीजिए। आज का जो वचन है बहुत ही खूबसूरत वचन है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से आपको शेयर करना चाहती हूँ। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए यूहन्ना 1:23 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ, प्रभु का मार्ग सीधा करो, जैसा कि यशायाह नबी ने कहा था। ये तो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। तब उन्होंने उससे पूछा, तब तू ना तो मसीह है, ना एलिया और ना वह नबी, तब तू बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। यह वही है जो मेरे बाद आने वाला है, जिसके जूते का बद्ध खोलने योग्य मैं नहीं हूँ। ये बातें यरदन के पार बेतिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। आमीन गाइस, बहुत ही खूबसूरत वचन से परमेश्वर आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। यदि आपसे पाप हुआ है तो आपको यही मौका है, सुनहरा अवसर है, अपने पापों से पछतावा करें और परमेश्वर के पास में आए। प्रभु को वहाँ एक जो है जो परमेश्वर के दास है कि वो कहते हैं कि मैं तो एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। यूहन्ना जो है वो हर एक लोगों को करता है कि अपने पापों से मन फिराओ और पछतावा करो और अपना जीवन यीशु मसीह को दो और परमेश्वर का मार्ग सीधा करो। वो हर एक लोगों को पछतावा करने के लिए यूहन्ना जो है परमेश्वर के दास जो है वो कहते थे गाइस, वो कह रहे हैं कि मैं पुकारने वाले की आवाज़ हूँ, प्रभु का मार्ग सीधा करो। अगर आप भी, मैं भी आज आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने गलत रास्ते को चुन लिया है या आप किसी और रास्ते में चले गए तो प्लीज़ उस रास्ते से वापस आइए और परमेश्वर के साथ में आप फिर से चलिए और परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए। तब उन्होंने उससे पूछा, तब तू ना तो नबी है और ना ही तब उसने पूछा, तब तूने तो मसीह ना एलिया है और ना ही तब तू क्यों बपतिस्मा देता है? वो लोग यूहन्ना से पूछ रहे हैं, तू ना मसीह है, तू ना एलिया है, तू क्यों बपतिस्मा देता है? तब वो यूहन्ना उन्हें उत्तर देता है कि मैं तुमसे जल से बपतिस्मा देता हूँ, पर तुम्हारे बीच में एक ऐसा आने वाला व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते हो, या वही है जो मेरे बाद आने वाला है और जिससे जूते का बद्ध खोलने के योग्य भी मैं नहीं हूँ। वो इतने पवित्र है कि यीशु मसीह बहुत ही पवित्र है गाइस। हम कितना भी वो कर ले उनके जैसा जो है आप पवित्र नहीं बन सकते, लेकिन आपको पवित्र बनने की कोशिश करना है। आपको परमेश्वर के जैसा रहना है, उनके जैसा पवित्र रहने का मतलब हमको झूठ नहीं बोलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गलत संगति में नहीं जाना है, गलत लोगों के साथ नहीं बैठना है, गलत चीज़ों को नहीं देखना है, गलत कार्य को नहीं करना है, और इन पैरों से चलकर गलत जगहों पे हमको नहीं जाना है गाइस। वो यूहन्ना कहते हैं कि मेरे बाद जो आने वाला वो इतना सामर्थ्य, इतना शक्तिशाली है, जिसके जूता का बद्ध खोलने के योग्य भी मैं नहीं हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं गाइस। परमेश्वर ने आपको, मुझको पता है गाइस, बहुत अच्छा मौका को दिए हैं। आपको मैं बता दूँ, अभी जो हॉस्टल वर्णन में ख़त्म हो गए तो कितना हमको अभी बहुत ही जब याद करते हैं तो वो दिन को याद करते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है गाइस। अगर परमेश्वर हमको मौका दिए हैं तो इस मौका को हमको बहुत अच्छा जीना है, कब ज़िंदगी में क्या हो जाए, इसलिए अपने जीवन को आप सही रखिए। अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो आपको कोई पछतावा करने का ज़रूरत ही नौबत ही नहीं आएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आप जो है परमेश्वर के साथ में बने रहेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ में नहीं चलेंगे तो आप परमेश्वर के साथ में जो है नहीं बन पाएंगे गाइस। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप एक बेटा बेटी है, विश्वासी बेटी बेटा है, तो आपको परमेश्वर के साथ में चलने की ज़रूरत है, उसके साथ बने रहने की ज़रूरत है। सो गाइस, ऐसा के लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे बीच में हैं, चल फिर रहे हैं प्रभु, आपकी सुंदर उपस्थिति को धन्यवाद करती हूँ। इस समय जितने लोग देश विदेश दुनिया के छोर से मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करती हुए आशीषित हो रहे हैं। पवित्र आत्मा यदि किसी का जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पवित्र आत्मा बहुत ज़्यादा दुख से होकर गुजर रहे हैं,
किन्होंने अपने परिजनों को खो दिया, किन्होंने किसी और को खोया, पवित्र आत्मा, दोस्त मित्र सगे संबंधित, तो पिता जिसके वजह से वो परिवार टूटा हुआ है, तो शांति दीजिए पिता, परिवार में शांति दीजिए पिता। एक दूसरे के विरुद्ध में पवित्र आत्मा एक प्रेम को दीजिए, एक दूसरे को लेकर चलने के लिए सहायता करिए। इस समय पिता इस देश में जहाँ कहीं पिता अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है पिता, एक एक लोगों की सहायता करिए, मदद करिए, एक एक लोगों का जीवन बदलने पाए, एक एक लोग बदलने पाए, एक एक लोग आपके नाम से चलने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता, कई सत्तावा से होकर जा रहे, कई प्रॉब्लम से होकर जा रहे, उनकी सहायता करिए। इस समय कई लोग कई प्रकार की प्रॉब्लम में फंसे हुए पिता, धन्यवाद करते पिता। इस वक्त पिता कई बीमार लोग हैं, वे चंगे हो जाए, कई लोग कई प्रकार की प्रॉब्लमों में पिता उन्हें चंगा कीजिए, कई सत्तावा से होकर जा रहे उनकी सहायता कीजिए। कोई अपने इंटरव्यू तक जाकर वापस आता है, एक अच्छे इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। कोई अपने मैरिज लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे, एक अच्छी पार्टनर देकर आशीष करिए। कोई अपना प्रेयर लाइफ बनाना चाहता है, एक अच्छा प्रेयर लाइफ बनाने के लिए सहायता करिए। कोई पवित्र आत्मा अपने घर बनाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक सामानों की जरूरतों की पूर्ति करिए। कई प्रकार की कोई बीमारी से परेशान हो रहे उन्हें चंगा कीजिए। हर एक छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार है, वो चंगे हो जाए। इस समय पिता आपके दास लोग जान कहीं जाते उनका नहीं जाने में सहायता करिए। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके पिता। सारी बातों में माँ आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगती, जैसे सुनिए और कबूल करिए, आमीन।